This video is sponsored by V-Guard. 2009 से देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लोकसभा सदस्य हैं। इसके पहले वो मध्य प्रदेश सरकार में कई बार कैबिनेट मंत्री रहे। तकरीबन 20 साल के बाद वो विधानसभा चुनाव में खम ठोक रहे हैं। न्यूज़ 24 उनकी विधानसभा सीट दिमनी में है, आम लोगों के बीच है। ये जानने के लिए कि माहौल क्या है और दिमनी के लोग नरेंद्र सिंह तोमर के चुनाव लड़ने को लेकर क्या सोचते हैं। आप लोग यहीं दिमनी से हैं? जी इसी गांव से। क्या माहौल है इस बार का? इस माहौल ठीक है, अच्छा है। मंत्री जी का काम धाम को लेकर कैसा चल रहा है? काम ठीक है, केंद्रीय मंत्री है, बहुत बड़ा काम है, पूरे प्रदेश पूरे राष्ट्र का काम है उनका। एक दिमनी का तो है नहीं, केंद्रीय मंत्री पूरे भारत सरकार के हैं वो। लड़ाई किसके किसके बीच? लड़ाई तो कांग्रेस बीजेपी की दोनों की फाइट है। यहाँ हम लोग घूम रहे थे। हाँ? कोई लड़ाई ना, नरेंद्र सिंह स्पष्ट जीत रहे हैं दमनी क्षेत्र। अच्छा, लड़ाई कुछ नहीं है? कोई लड़ाई नहीं। हाँ? आपके हिसाब से लड़ाई किसके किसके? नहीं वो बोल रहे हैं ठीक, बाबा कह रहे हैं, उसका मत है। बाबा के साथ में ही हम नाती है, वो बाबा है। उनकी पार्टी में कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा ये ठीक। क्या भैया? अरे आप लोग तो यही होना। आप काहे? अरे बात करने से क्यों घबरा रहे हो गुरु? अरे हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट दोगे। अरे रुको यार, दिल्ली से आए हैं तो बैठो। अरे ये बताओ, आप यहीं से हो ना? दिमनी से ही हो ना? हम तो बाहर रखे। तो ऐसे कर रहे हो यार, जैसे लग रहा है तबीयत खराब बाहर है दादा, कोई मतलब वोट के लिए पूछने में तबीयत खराब हो गया। हाँ? अच्छा, हम कर्मचारी, हमसे बात मत करो। अच्छा आप कर्मचारी हो? तो कर्मचारी कहीं तो कुछ काम कर नहीं हो रहा है? पब्लिक के आदमी, आप उनसे बात करो, हम कर्मचारी हैं। अभी आप तो कर्मचारी नहीं हो ना भैया? भैया बीजेपी की वोट दें। हाँ? बीजेपी के आदमी है। बीजेपी क्या? हाँ, BJP कर्मचारी है इसलिए नहीं खुल रहे हैं। नहीं बोलेंगे। हाँ? नहीं बोलेंगे। तो जानते होंगे इनको ना? किसके जानते साथ है ये? हैं भैया, वो नहीं से पूछो। चलो ठीक है भैया। I really like it यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। क्या भाई आप यहीं से हो? दिमनी से? कौन से गांव से हो? बरीकेपुरा से। हमारे पंचायत है, खेड़ा में। अच्छा, एक पंचायत है। तो क्या माहौल है आपके पंचायत में? हमारा तो अच्छा माहौल है, बीजेपी का ही, और क्या है। बीजेपी का? हाँ। नरेंद्र सिंह तोमर। ये पहले से ही। लड़ाई किसके किसके बीच में? अब देखो, पार्टी कांग्रेस बोलते थे, हमारे हिसाब से बीएसपी तो पार्टी वो है, टक्कर बीएसपी से होगी। अच्छा, टक्कर बीएसपी से है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर। हाँ, और क्या। हाँ? और क्या। और आसपास की क्या सीट का है इंसान? आसपास की वो कोई जानकारी नहीं। क्या है माहौल? बढ़िया माहौल है। हाथी मरे को टक्कते, रोटी गाली सकते, तो कमल का फूल आवे को। यहाँ तो 50,000 वोट अंदर जीत रहे हैं ना दिन तो हमारा। 50,000 से? हाँ, बम पर जीत रही है, कोई टक्कर में सुना तो। ठीक है, ओके। राम राम चाचा, आइए आइए आइए, आप ही से पूछ रहे हैं। आइए आगे चाचा से बात करें। राम राम, हम लोग दिल्ली से हैं और ये जानने के लिए आए थे कि यहाँ चुनाव का माहौल, 17 तारीख को वोटिंग है, तो माहौल क्या है यहाँ? बीजेपी। बीजेपी जी। नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ जी। तो अभी कुछ जगह हम लोग घूम रहे थे तो कहे कि बड़ा टफ लड़ाई है, फंस गए हैं तोमर। ये फर्स्ट टाइम है। हाँ? पहले नंबर। पहले नंबर पे? जी। और जीत जाएगा। जीत जाओगे? हाँ। और लड़ाई किसके साथ होगा? हाथी। हाथी से? अच्छा, कांग्रेस यहाँ तीसरे नंबर पर? हाँ। तो कांग्रेस हाथी मजबूत टक्कर दे रहा है? देगा। दे रहे हो? जातिवाद है। जातिवाद है? तो जातिवाद में तो तोमर समुदाय है जो ठाकुर हैं, तो कह रहे हैं 3 कैंडिडेट हैं वहाँ, कांग्रेस से भी, आम आदमी पार्टी से भी, बीजेपी से भी। तो तोमर का वोट बटेगा? नहीं, आम आदमी का चुनाव नहीं। आम आदमी का जुड़ाव नहीं है? नहीं। तो कांग्रेस और बीजेपी के तोमर वोट में बंटवारा होगा? हाँ? जाए तभी नरेंद्र सिंह तोमर जीत जाएंगे? 20,000 वोट से कम से कम। 20,000? कम से कम 20 होते। अच्छा, 20,000 कैसे जोड़ा आपने? जोड़ी लाना है। हाँ? कम से कम 20 होते। कैसे जोड़ा 20,000? कुल वोट रहे 2,15,000। हाँ। विधानसभा में। ठीक।
ठीक है, हाँ। और पूरा का क्षेत्र पूरा जिले को है, पूरा एरिया एक एरिया जी हमारा तुम्हारा खाऊ नहीं देंगे नरेंद्र सिंह देंगे। नरेंद्र सिंह के देंगे। अच्छा, तो तोमर वोट देगा, गुजर देगा, कौन कौन जाति समीकरण कौन कौन देगा? गुजर नहीं देंगे। गुजर नहीं देंगे, तो तोमर के अलावा कौन देगा? ज्यादा देंगे, किरात देंगे, राइट देंगे, लो दे देंगे, बढ़ैया देंगे। बलवीर गंदोटिया पक्का कांटे की कांग्रेस राय। तो तीसरे नंबर पे गई, कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे गई। अच्छा, कांग्रेस तीसरे नंबर बिल्कुल पर। बीजेपी और बहुजन की टक्कर है। बीजेपी और बीएसपी की। हाँ बीएसपी तो नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव नहीं जीतेंगे? नहीं जीत सकते हैं, लेकिन बलवीर आगे चल रहा है अभी तो। अच्छा, बलवीर अभी आगे चल अभी रहा आगे है। चल अभी रहा है। 17 तारीख में हाँ समय है। बिल्कुल, प्रचार में और उधर सब बलवीर आगे चल रहा तो है। बलवीर गंदोटिया कैसे जीतेंगे? जाटेब और ब्राह्मण वोट बिल्कुल से? जाति के आधार पर जीतेंगे अभी। तोमर 2 जगह वोट बढ़ जाएंगे ना, हाँ। तो बलवीर निकाल ले जाएगा सीट। बहुजन के साथ कम से कम 70-80 हजार वोट है। अच्छा, हाँ, और ब्राह्मण साथ हो जाए। और क्या, ब्राह्मण है, गुर्जर है, राठौर और कुशवा समाज, किरार, यादव, सब समाज उसके साथ है, जाटव। अच्छा, किरार भी क्या? दे रहा है, यादव भी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किरार तो सब करा शिवराज सिंह चौहान वाले। नहीं ऐसा कुछ के नहीं साथ हैं, है, उनके साथ। बहुजन के साथ बहुत है। हाँ? और क्या। चलिए, क्या चाचा, राम राम, कहाँ इधर से ही हैं आप? खेत पर से काम करके आ रहे हैं। तो ये अब 17 तारीख को वोट है आपके यहाँ, कौन है भारी आपके यहाँ से? अपना जरा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर। तो सब कह रहा था किसान के लिए बहुत यूरिया के लिए लाइन लगता है यहाँ कृषि। नहीं कुछ नहीं, कोई कहता मारा मारा फिर रहा हो यूरिया सब झूठ बोल रहे हैं लोग। नहीं जो झूठी बोलते रहेंगे, क्या मतलब। तो लड़ाई किसके किसके बीच में है यहाँ? कांग्रेस के साथ की बीएसपी के साथ? नरेंद्र सिंह तोमर। लड़ाई तो बहुजन की और नरेंद्र सिंह की है। अच्छा, बीएसपी मतलब हाथी और ये। हाँ? ये बताइए, यहाँ नरेंद्र सिंह तोमर देश के कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, तो ये विधानसभा चुनाव उनको क्यों लड़ना पड़ा? क्यों लड़ रहे हैं? लड़ना पड़ा, विरोध होता था उनका यहाँ, विरोध होता। क्यों गिरिराज सिंह, गिरिराज दंडोतिया, सन्मंगल सिंह में विरोध हो जाता। इस कारण वो। अच्छा, दोनों में आपसी झगड़ा हो गया तो इनको टिकट दे दिया कि कम से कम दोनों अब एक तो रहे, एक साथ रहेंगे। तो दोनों मिलकर मदद कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर को। तो सब कह रहा है चुनाव फंस गया है, ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं कुछ नहीं, बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है। हाँ भैया, कोई चुनाव नहीं बताया, नरेंद्र सिंह तोमर ही जीतेंगे यहाँ से भैया। तुम देखना, बहुत अच्छे वर्दों से बहुत विजय होंगे वो यहाँ से। देख। और कोई यहाँ आप लोग इधर से हैं भाई साहब? हैं? दिमनी से ही हैं? हैं? क्या है माहौल इस वक्त? अब तो चुनाव के बाद ही फैसला होगा। अच्छा, अभी तय नहीं है। हाँ, वो तो जनता तय करेगी सब। अरे नहीं तो, अरे भारी कौन है, लड़ाई में कौन है? अब तो फैसला होने पे ही है। बीजेपी का, बीजेपी के साथ किसका मुकाबला है? बीजेपी तो इस इलाके में पिछली बार बहुजन का है। बहुजन का। बलवीर सिंह दंडोतिया। और कांग्रेस? कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चल रही है, किस्मत में चल रही है वो तो। तीसरे नंबर पे। क्या भाई साहब, आप भी यहीं से लोकल हैं? क्या माहौल है इस बार? अच्छा माहौल चल रहा है। कौन है भारी? हाथी और बीजेपी, फूल हाथी और बीजेपी। बिल्कुल दोनों में कांटे की लड़ाई है। अच्छी नेक नहीं तो लोग पूछते हैं कि दिल्ली में जो नहीं जानते हैं दिमनी को, पूछते हैं जो देश का कैबिनेट मंत्री है उसको विधानसभा क्यों लड़वा रहे हैं? सिर्फ सीट जिताने के लिए? पार्टी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। हो सकता है सीएम का चल रहा हो, पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, तो जीत जाएंगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे? हो सकता है, ऐसे तो नहीं कह सकते कि बना ही देंगे। तो शिवराज सिंह चौहान क्या करेंगे? शिवराज सिंह चौहान से तो सरकार ही चली जाएगी। शिवराज सिंह चौहान को लेके आते हो आप, हाँ। तो बीजेपी का काम खत्म। अच्छा, बिल्कुल। शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे तो उन्हीं के चेहरा पर सब वोट मांग रहा है। उनके चेहरे पे तो वोट मांग ही नहीं रहा, मोदी जी खुद उनका नाम नहीं लेते।
उनके चेहरे का तो काम खत्म, वो आ जाएंगे तो फिर कांग्रेस सरकार आएगी। एमपी में खत्म हो गया उनके चेहरे का। अब शिवराज सिंह ने बहुत कर लिया, अब थोड़ी 27 सीटों में गुजरा हूँ, जो पूरा अपना मालवा क्षेत्र है उसमें पूरे पे घूम रहा हूँ, कहीं भी उसका चेहरा नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का कोई चेहरा नहीं है। मोदी के चेहरे पे चल रही राजनीति पूरी बीजेपी की, नहीं तो खत्म है एकदम। अगर मुख्यमंत्री चेहरा लेके आओगे शिवराज सिंह चौहान का 0 पे बीजेपी है, आज लिखवा लो। ऐसी क्या नाराजगी है? मामा की लाडली योजना सभी दी उन्होंने, पर जब एक लंबे समय तक कोई रहता है तो लोगों को देख के समझ में नहीं आता उसका कि वो काम करा रहा है कि नहीं, वो समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कितना ही काम कराते। लोगों को ये लगता है कि हटना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ लंबे समय तक रहती है। अपन खाना खाते हैं, रोटी एकदम डेली खा रहे हैं, या अपन 4 दिन बाद सोचते हैं कुछ अच्छा खाने को मिले, चाहे मिले नहीं, पर चाहत रहती है, टेस्ट बदलने की रहता है आदमी का। टेस्ट बदलना चाहिए, पब्लिक यही चाहती है, सही बात है। तो शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, उनके चेहरे पर वोट नहीं लोग दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। हाँ? और उधर उनके बात तो अलग है, उनके जो क्षेत्र में छवि ऐसी बन गई है इस समय कि जब चुनाव आता है तब लोगों को बेनिफिट देना स्टार्ट करते हैं, उससे पहले सो जाते हैं, ऐसी छवि बन गई है उनकी। इसीलिए 7 MP को लोकसभा को ये इसी कारण से 7 लोकसभा सांसदों को, कैबिनेट मंत्रियों को क्षेत्र में उतारा गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहाँ भी चुनाव फंस गया, यहाँ भी फंस गया। क्यों यहाँ फंसने का कारण है जैसे दिया तले अंधेरा होता है क्या, ऐसी कुछ कमियां होती हैं। जिस जगह का व्यक्ति स्थानीय होता है उस जगह कुछ कमियां होती हैं, वो कमियों का आरोप व्यक्ति पे लगता है। अब उस व्यक्ति पे आरोप लगेगा तो स्वाभाविक बात है, छोटी छोटी बातों की जो समस्याएं होती हैं उन तक का आरोप लगता है। तो इसी वजह से चुनाव फंसा हुआ है। इसी वजह से चुनाव फंसा हुआ है और हाथी इसी वजह से भारी है। तो देखिए, दिमनी विधानसभा सीट अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, वो इस मायने में क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जो 7 लोकसभा सांसदों को मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर उतारा गया है, उसमें लगता है कि अलग अलग संभाग से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। 18 साल का एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन उन एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए 7 अलग अलग चेहरों को मैदान में उतारना और उससे चुनावी बैतरनी को पार करना। लेकिन उन्हीं में से एक प्रयोग की जो भूमि है वो दिमनी विधानसभा है, जहां से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन उनको भी मजबूत और कांटे की टक्कर मिल रही है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग है, 3 दिसंबर को मतगणना है और उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी का राजनीतिक प्रयोग कितना सफल हुआ और नरेंद्र सिंह तोमर की राजनीतिक साख क्या 2024 में मजबूत रह पाएगी या नहीं। इन सबों के सवालों के जवाब 3 दिसंबर को। फिलहाल माहौल क्या है, मैं हमें संजय सिंह अपने सहयोगी के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। माहौल क्या है का अगला एपिसोड कुछ अलग विधानसभा से, कुछ हॉट विधानसभा से। नमस्कार। चुनाव मतलब न्यूज़ 24। This video is sponsored by WeGuard.